गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर हब में। फ्रेंड्स, आप लोग एक चीज़ डिमांड कर रहे थे कि आपको फुट नोट्स, इंड नोट्स और कैप्शंस, ये सब जो क्वेश्चन रहते हैं आपको किस तरह से बनेंगे, और वो आप लोग बोल रहे थे कि थोड़ा सा बता दीजिए डिटेल में। क्योंकि देखिए ये वाले रेफरेंस वाले जो आपको टैब हैं तो इसमें से इसी में आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन इनका थोड़ा सा यूज कम है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा ये नहीं जानते होंगे वो किस तरह से काम करते हैं। तो और इससे क्वेश्चंस प्रीवियस बार आए हुए थे और रेगुलर आते हैं। एक्चुअली इसमें से कौन से जो आते हैं, तो ये जो रेफरेंस वाले टैब है इसमें से कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं। पहला तो है कि आपको ये फुट नोट से आप प्रीवियस वाले कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं जो कि आपको आए हुए थे। आपको फुट नोट्स हुए या इंड नोट्स हुए, ये आपको इंड नोट्स भी बहुत दिए जाते हैं। उसके अलावा जैसे कि एक कैप्शंस के रहते हैं, कैप्शन आपको अगर शेप या कुछ भी दिया जाता है तो कैप्शंस रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। तो ये आपको किस तरह से बनेगा मैं आपको इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक पैसेज ले लेता हूँ। इस पैसेज लेने का एक शॉर्ट कमांड क्या है, RAND, रैंडम, ब्रैकेट ओपन कीजिए। जितने आपको लेने हैं, जैसे मैं चाह रहा हूँ कि 2 पैराग्राफ लेने हैं पर में आपको 6 लाइन रहना चाहिए, तो आप इस तरह से आप पैसेज एक ले सकते हैं, ठीक है। इसे मैं जस्टिफाई कर देता हूँ, ठीक है। इस पैसेज के बिहाफ में मैं आपको कुछ बताना चाह रहा था। देखिए सबसे पहला मैं आपको फुट नोट शुरू करता हूँ। फुट नोट एक्चुअली होते क्या हैं, पुराने जो आप स्टोरी बुक देखे होंगे उसमें कुछ कुछ वर्ड ऐसे रहते हैं जिसका मीनिंग नहीं पता रहता है। तो ये मीनिंग नहीं पता रहता है या उसके कुछ डिटेल बताने के लिए आपको कुछ नीचे में ऐसे लाइन बने हुए रहते हैं और उसमें कुछ लिखे हुए रहते हैं। आपको मैं दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली आप विकिपीडिया ये सारे भी देखे होंगे तो उसमें भी रहते हैं इस तरह से। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये वर्ड है, ठीक है, ये वर्ड है या कोई भी वर्ड आपको, जैसे यहाँ क्विक ही, यहाँ बीच वाले को क्विक जो है इसे मैं सेलेक्ट करके आपको बता देता हूँ। तो जैसे जब आप इसे सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ फुट नोट्स में जाइएगा तो आपको यहाँ पर देखिए यहाँ 1 आ गया और ये डायरेक्टली यहाँ से कर्सर उठ के नीचे आ गए। आपको जैसे कि क्विक के बारे में कुछ लिखना है, जैसे कि माई नेम इज मनीष वर्मा, ठीक है। तो ये मैंने लिखा, तो ये एक्चुअली जो है इसके डिस्क्रिप्शन यहाँ देखिए, यहाँ पर ये 1 बन गए हैं। आपको न्यूमेरिकल एक वैल्यू आ गए ऊपर में, और इसमें आपको कुछ यहाँ पर मैं कर्सर रख रहा हूँ तो आपको शो कर रहे हैं कि आपके कुछ इसमें है। आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कीजिएगा तो आपको वो शो भी करेंगे, ठीक है। तो आपको ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ इसके मीनिंग आपको नीचे में आप यहाँ देख सकते हैं। आप यहाँ कर्सर रखिएगा तो आपको जो मैंने टाइप किया था नीचे वो भी शो करें। तो ये आपको बुक में देखे होंगे कि आपको इस तरह से नीचे में लिखे हुए रहते हैं सारे के, आपको ये लिखे हुए रहेंगे। या फिर इस तरह से कर्सर रख के आप यहाँ पर भी कुछ लिख सकते हैं, आई लिव इन रांची, ठीक है। तो ये आप जैसे ये 2 आ गए तो यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर आपको 2, जब आप विकिपीडिया देखिएगा तो आपको विकिपीडिया में इस तरह से बहुत सारे रहते हैं कि आपको 1 लिखे हुए हैं, 2 लिखे हुए हैं और उसके डिस्क्रिप्शन यहाँ नीचे में रहते हैं। या फिर ओल्डेस्ट जो आपको स्टोरी बुक रहते हैं उसमें भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका बस वही रोल है जैसे कि आप एक्सेल शीट में भी आप करते होंगे कि आपको कुछ टैग लगाने हैं टाइप से, तो बस उसी टाइप से इसमें आपको वर्ड में रोल है। उसके अलावा जैसे कि यहाँ पर इंड नोट्स है, तो इंड नोट्स और फुट नोट्स में क्या अंतर है। फुट नोट्स का जो रोल है वो आपको डायरेक्टली यहाँ नीचे में आ जाएंगे, जो एक फुटर, वो सारे कैंडिडेट ये भी बोलते हैं फुटर और फुट नोट्स में क्या अंतर है। आप फुटर के जगह अगर आप फुट नोट्स लगाइएगा या फुट नोट्स के जगह आप फुटर लगाइएगा तो आप बस यही समझ लीजिए जो आपको 2 नंबर मिलने रहेंगे वो आपको 0 नंबर मिलेंगे, बस यही अंतर है। क्योंकि जो आपको बोला जाएगा दोनों में बहुत अंतर है। आपको फुट नोट्स का मतलब होता है कि किसी को रेफरेंस देना, जैसे फुट नोट्स आप दे रहे हैं तो किसी एक वर्ड को या फिर कोई पैसेज को आपको रेफरेंस दे के आपको नीचे लगाने हैं। और फुटर का मतलब होता है कि आपको नीचे में चाहे पेज नंबर या नाम कुछ देने हैं जो कि आपको हेडर एंड फुटर में आते हैं, दोनों एकदम अलग हैं। मैंने कहा कि अगर आप फुट नोट की जगह आप फुटर लगाइएगा तो आपको डायरेक्टली 0 हो जाएंगे। उसमें कोई चाहे कोई भी चेक करें, अगर आप बना के भेजिएगा मुझे भी, तो अगर मैं चेक करने वाला रहूँगा तो मैं भी 0 ही डालूंगा आपको। तो वो चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, जो चीज़ आपको बोला जाएगा आपको वही करने हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग ऑप्शन हैं। दूसरा जैसे कि होते क्या है कि आपको इन नोट्स का क्या रोल है, जैसे कि मैं आपको इस वर्ड में आपको इन नोट्स लगा दे रहा हूँ। यहाँ जब आप क्लिक कीजिएगा दोनों सेम है, लेकिन इसमें आपको फुट नोट्स में आपको नीचे आए थे, इसमें आपको जहाँ भी पैसेज खत्म होंगे वहाँ पर आप पाएंगे और इस तरह से ये आपको 1 to R है, जो आपको जो स्मॉल में रहते हैं उस टाइप से आएंगे, ठीक है। तो इसमें भी आपको उसी तरह से आप दे सकते हैं।
ABC कुछ भी आपको मैं रैंडम टाइप कर दे रहा हूँ आपको इस तरह से। आप यहाँ कर्सर रखिएगा तो आपको वहाँ शो करेंगे कि क्या है। आप इस तरह से सेकंड वर्ड इसके लिए भी लगा सकते हैं। तो ये जो आ रहे हैं आपको मेन जो है कि जो इन नोट्स और फुट नोट्स में यही अंतर है कि फुट नोट्स में आपको डायरेक्ट डाउन में रहेंगे और इन नोट्स में जहाँ भी आपको पैसेज खत्म होंगे, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं पैसेज कहाँ पर खत्म हो रहे हैं, यहाँ तक इंटर है, यहाँ पर एक इंटर है, क्योंकि ये वाले हिडन सिंबल वाले हैं। आप यहाँ से क्लिक कीजिएगा क्या क्या आप कमांड लगाए हो, आप देख सकते हैं सारे के कमांड रहते हैं, टैबिंग हुए, ये इंटर के साइन है, तो यहाँ तक इंटर है तो आपको यहाँ पर आ रहा है। अगर ये इंटर में हटा देता हूँ तो ये थोड़ा सा और ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये वाले जो रहते हैं कि आपको जहाँ पर आपको खत्म हो रहे पैसेज वहाँ पर रहेंगे और फुट नोट्स रहेंगे जो आपको लास्ट में रहेंगे, बस यही अंतर है दोनों में। उसके अलावा और क्या इसमें क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पर देखिए इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कि इंसर्ट कैप्शन किस तरह से काम करते हैं। जब आप इसे क्लिक कीजिएगा तो आपको पूछेंगे कि आपको क्लिप आर्ट लेने हैं, पिक्चर लेने हैं, टेबल लेने हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर आपको कुछ एक टेबल लेके बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा मैं टेबल ले लेता हूँ। यहाँ पर टेबल मैंने एक छोटा सा ले लिया। बहुत सारे में कैंडिडेट करते क्या है कि जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी नाम लिखें और ये जो डिफरेंसेस रहते हैं कि समझ नहीं पाते हैं किस तरह से होंगे। एक्चुअली देखिए लाइन स्पेसिंग से भी आप इसे मैनेज कर सकते हैं, यहाँ से ये थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। अदरवाइज आफ्टर स्पेसिंग ये वाले जो रहते हैं ये सब के कारण आपको ज़्यादा वो स्पेसिंग रहते हैं, तो आप इसे मैनेज कीजिएगा, आपको नॉर्मल आ जाएंगे, ठीक है। तो अब आप या फिर डायरेक्टली आप जैसे ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से ये वाले को क्लिक कर दीजिए, एक ही बार में नो स्पेस आ जाएंगे, जो ऊपर नीचे जो भी स्पेस रहेंगे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब रहा बात की जैसे कि आपको मैंने कहा था कैप्शंस जो आपको लगाने हैं आप किस तरह से लगा सकते हैं। तो आप यहाँ से टेबल इसी तरह सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ ऑटोमेटिक यहाँ टेबल यहाँ दिखाएंगे कि टेबल सेलेक्टेड है। आपको जो भी कैप्शंस में लिखने हैं जैसे कि मान लीजिए स्कोर, ठीक है, आप यहाँ स्कोर लिखें। आपको यहाँ पूछा जाएगा कि कहाँ आपको कैप्शंस लगाने हैं, ऊपर में एबव है कि बिलो है, तो आपको जनरली बिलो रखिए। अगर बोला जाएगा कि एबव रखने के लिए तब रखिए, अदरवाइज बिलो ही रखिए। ओके कीजिएगा। यहाँ पर इस तरह से आप देखे होंगे कि आ जाएंगे। यहाँ से आप उसे सेंटर करने हैं, सेंटर आप कर सकते हैं, जिसे भी आपको करने हैं आप वो मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे लेफ्ट रखिए, ये रखिए, सेंटर रखिए, या फिर आप टैप करके इसे आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे इसके ऑप्शंस रहेंगे। तो और बाकी इसको मैनुअली अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैप्शन रहते हैं कि टेबल के नीचे आपको कुछ देखे होंगे, या फिर आप शेप जब भी इंसर्ट करते होंगे शेप या क्लिप आर्ट, इसमें देखिए और क्या क्या ऑप्शंस थे। जैसे कैप्शंस में जाइएगा तो आपको यहाँ क्लिप आर्ट के हैं, पिक्चर में हैं, तो टेबल्स के हैं, तो इक्वेशन के। इक्वेशन आप लोग को उतना यूज नहीं होगा, मैं कभी फुर्सत में रहूँगा तो उसके रिगार्डिंग में थोड़ा सा बता दूंगा, लेकिन थोड़ा सा सीखने के लिए मैं बता दूंगा। एक्चुअली स्किल टेस्ट में इसका रोल नहीं है। देखिए आपको क्लिप आर्ट जब आप यहाँ से क्लिक कीजिएगा तो आपको क्लिप आर्ट मैं एक छोटा सा ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल में चलिए कंप्यूटर वाली क्लास है तो कंप्यूटर ही ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि ये आपका इमेज आया हुआ है, आपको इसके कैप्शंस लगाने हैं। आप यहाँ से राइट क्लिक करके भी इंसर्ट कैप्शन लगा सकते हैं। सेम चीज़ आपको इंटरफेस खुलेंगे, ठीक है। यहाँ से आप जैसे कि किसे लेने हैं, आपको पिक्चर के लेने हैं, ये क्लिप आर्ट के लेने हैं, तो आप यहाँ से करके आप यहाँ ओके कीजिएगा, आपको आ जाएंगे, ठीक है। इसमें आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी मैंने कहा ना इसे आप मैनुअली कर सकते हैं सेट अप डाउन। तो इसमें वही है कि आपको जो कैप्शंस जो दिए रहेंगे आप डायरेक्टली यहाँ से राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। बाकी ऊपर वाले जो ऑप्शंस रहते हैं यहाँ से भी आप इंसर्ट कैप्शन कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भी आप कर सकते हैं। दोनों आपको सेम इंटरफेस खुलेंगे और कुछ और इसके एडवांस भी रहते हैं, लेकिन उतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं डीपली। बाकी आपको जिस टाइप के रहेंगे आपको उसे ले लेने हैं और उसमें आपको लगा लेने हैं, ठीक है। इस मेन्यू में और भी कुछ खास नहीं बचा हुआ है। बाकी ये सारे को मैंने एक बार बता दिया है। फिर भी अगर किसी सेक्शन में आप लोग को डाउट होते हैं तो आप बोलिए, मैं उस तरह से आपको डीपली वीडियो बना दूंगा। बाकी और जो हमसे जुड़ना चाहते हैं मेरे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। हमारा जो चार्जेस है आपको 300 चार्जेस है, जो कि हम लोग 30 सेट्स दे रहे हैं, आपको नोट्स दे रहे हैं, और कुछ और भी जो मटेरियल है वो भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो और बाकी टेक्निकल सपोर्ट्स भी रहेगा। सेट्स बनाइएगा, जो भी आपको टेक्निकल पूरा सपोर्ट्स मिलेगा। कहीं अगर मान लीजिए नहीं बनता है तो सब कुछ हम लोग देंगे। अब बाकी डेली टास्क भी हम लोग करा रहे हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, क्योंकि हम लोग टास्क करा रहे हैं और सारा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा एक चीज़ और था, मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा। बहुत सारे कैंडिडेट ये चीज़ के लिए परेशान है कि सर आपका अल्ट कोड बता दीजिए, अल्ट कोड क्या होते हैं, अल्ट कोड के बारे में थोड़ा सा नोट्स दे दीजिए। मेरे को ये बोला जा रहा है कि अल्ट कोड के कुछ जो शॉर्टकट होते हैं वो मेरे को कोड लिखा दीजिए। पता नहीं कहाँ से आप लोग को अल्ट कोड वाले भूत सवार हो गए, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। देखिए एक चीज़ आप पहले ये चीज़ जान लीजिए, अल्ट कोड कोई कोड नहीं होते हैं। अल्ट कोड कोई भी वो शॉर्टकट नहीं होते। पहला ये चीज़ आप माइंड में सेट कर लीजिए। क्यों नहीं होते हैं? देखिए होते क्या है कि कोई भी आपको कमांड
यहाँ पर आपको ये जो आपको मेन्यू है आपको अगर यूज करने हैं, आप जब एक बार अल्ट में यहाँ प्रेस करता हूँ, यहाँ पर आप देखिए कि सारे यहाँ पर ऑप्शंस खुल गए। ठीक है, ऑप्शंस खुल गए। अगर आपको पेज लेआउट्स में जाना है तो आपको क्या करने हैं, जैसे अगर आप माउस यूज नहीं कर रहे हैं तो एक बार आप अल्ट क्लिक कीजिएगा तो आपको ये ऊपर वाले सारे ऑप्शंस खुल गए, आपको सारे वहाँ शो करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको रटने हैं, आपको जैसे कि मान लीजिए पेज लेआउट्स में जाने हैं तो आपको पी में क्लिक कीजिएगा तो पेज लेआउट्स में घुस जाइएगा। आपको पेज साइज में जाने हैं या ओरिएंटेशन मान लीजिए करने हैं तो ओरिएंटेशन में यहाँ पर ओ लिखे हुए हैं तो आप यहाँ पर ओ कीजिएगा तो आपको ओरिएंटेशन आ जाएंगे। यहाँ अप डाउन करके माउस से कीबोर्ड के जो अप एरो डाउन एरो से करके आपको लैंडस्केप करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई कोड नहीं है, ये आपको याद करने वाली चीज़ नहीं। आप जब एक बार क्लिक कीजिएगा आपको सारे ऑप्शंस वहाँ दिखेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं दिखेंगे। ये भी नहीं कि आपको याद करने हैं ये, क्योंकि होता क्या है, क्यों मैं आपको बता रहा हूँ याद करने की ज़रूरत नहीं है। होता क्या है कि जब आप जैसे 2007 में यूज कर रहे हैं कोई कैंडिडेट, कोई 10 यूज कर रहे हैं, कोई आपको 13 यूज कर रहे हैं, 16 यूज कर रहे हैं या फिर 365 भी यूज कर रहे हैं कुछ कैंडिडेट, तो होते क्या है कि ये जो पेज लेआउट्स में है तो आपको जैसे कि पेज लेआउट हुआ, इंसर्ट हुआ, तो जैसे मान लीजिए पिक्चर है तो पिक्चर आपको इंसर्ट में ही रहेंगे, क्लिप आर्ट है तो जो जिसमें रहेंगे वो आपको उसी में रहेंगे। लेकिन जब एडवांस वर्जन कुछ आप यूज कीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल 7 से आप 10 में जाइएगा या फिर 13 में जाइएगा तो कुछ ऑप्शंस बढ़ते हैं, घटते नहीं हैं, कुछ ऑप्शंस बढ़ेंगे। तो जब ऑप्शंस बढ़ेंगे तो आपको जैसे मैंने कहा कि आप यहाँ पर जैसे अल्ट यूज कीजिएगा, अल्ट यूज करने के बाद एन यूज कीजिएगा तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए ये भी है, भी, बी, टी, तो ये जो ऑप्शंस जो आपको दिए गए हैं तो जब आपको ऑप्शंस बढ़ेंगे तो ये अल्फ़ाबेट भी तो बढ़ेंगे ना, अल्फ़ाबेट बढ़ेंगे तो वो चेंजेस होंगे ही होंगे। तो आप ये माइंड में रखिए कि आपको वो याद करने नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक आपको शो भी करेंगे, आपको ऐसा नहीं कि शो नहीं करेंगे। तो जब वर्जन चेंज होंगे तो वो आपको चेंज भी होंगे। और रहा बात की जैसे मान लीजिए ज़रूरी नहीं है कि अगर यहाँ आपको 2007 में एम में ये है तो आपको 2013 में 16 में एम में ही रहे, क्योंकि होता क्या है कि ऑप्शन जो बढ़ते हैं तो चाहे वो एम की जगह एस में मिल जाए, ये भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये स्मार्ट ये है तो एस से रहेंगे तो हो सके एस में मिल जाए, क्योंकि एस से स्टार्ट हो रहे हैं तो वो चेंजेस होंगे ही होंगे, आप ये जान जाइए। तो उसके लिए परेशान होने वाला ये वाले याद नहीं। आप जो कंट्रोल के साथ आपको जो ऑप्शंस रहते हैं, कंट्रोल हुए, कंट्रोल शिफ्ट के साथ हुए या फंक्शन के साथ ऊपर वाले जो मेन्यू होते हैं वो सब आपको शॉर्ट कमांड में आते हैं। अल्ट के साथ अगर आप बोल रहे हैं कि अल्ट 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 तो वो बिल्कुल आप गलत आपका सोच है। अल्ट के साथ कभी भी कोई शॉर्ट कमांड होते नहीं, पहला ये चीज़ आप जान लीजिए आपको। और वो चीज़ आपको याद करने भी नहीं है, क्योंकि अल्ट को वाले को अगर आपको ज़रूरत भी पड़े, इनकेस अगर ज़रूरत भी पड़ता है तो आप एक बार क्लिक कीजिएगा, आपको सारे ऑप्शंस यहाँ दिखाई देंगे। आपको मान लीजिए पेज लेआउट्स में जाना है, आप डायरेक्ट क्लिक कीजिएगा, आपको पेज लेआउट उसके अंदर जो भी जाने हैं आपको वो सारे ऑप्शंस शो करेंगे कि आपको इसे क्लिक कीजिएगा तो इसी में जाइएगा, इसमें क्लिक कीजिएगा तो इसमें जाइएगा। तो आप क्यों बेकार में अपने माइंड में टेंशन बढ़ाइएगा। ठीक है, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अल्ट कोड से रिलेटेड जो भी आपको फोबिया है या फिर जो भी है उसे आप निकाल दीजिए। बाकी शॉर्टकट कमांड का मैंने कहा आगे नोट्स में दे रहा हूँ और कुछ और एक एडवांस नोट्स में और बना रहा हूँ। ठीक है, आप लोग को वो भी दूंगा। तो और बाकी जो जुड़ना चाहते हैं मेरे से जुड़िए, क्योंकि हम लोग कुछ बेटर देने का कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप लोग जो सेट्स का जो वीडियो है वो आप देख रहे होंगे, आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही रखना चाहूँगा, और अगर किसी तरह का डाउट्स रहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, कमेंट्स कीजिए, या फिर मेरे जो दिए गए नंबर है आप उसमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद।